ओके। आज हम लोग देखेंगे, दो टैब स्टार्ट करेंगे। एक तो हम लोग आज नया देखेंगे, एक रिव्यू टैब देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा एक टैब देखेंगे, मेलिंग्स टैब देखेंगे। यहाँ पे मेलिंग्स टैब, ये दो टैब हम लोग आज देखेंगे कि कैसे इसको वर्क करना है, कैसे यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट चलते हैं अपने रिव्यू टैब के अंदर। यहाँ पे रिव्यू टैब दिए हुए हैं। रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रूफिंग करके दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पे कमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग करके। उसके बाद चेंजेस करके टैब्स दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कंपेयर करके ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड लास्ट में ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट करके। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे डायलॉग बॉक्सेस को बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ हमारे डायलॉग बॉक्सेस है। ये कुछ डायलॉग बॉक्सेस है रिव्यू टैब के। तो चलो देख लेते हैं। ये रहा हमारा रिव्यू टैब। यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर सारे डायलॉग बॉक्सेस देख लेते हैं। तो इस रिव्यू टैब के अंदर हमारा रहा ये रिव्यू टैब हुआ। रिव्यू टैब दिया हुआ है। इसके अंदर से पहला डायलॉग बॉक्स है मेरा प्रूफिंग करके, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर लैंग्वेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट ऑप्शंस, कमेंट डायलॉग बॉक्सेस है। उसके बाद ट्रैकिंग, जहाँ पे ट्रैकिंग के डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए। उसी के बाद चेंजेस करके, तो चेंजेस करके यहाँ पे ट्रैक दिया हुआ है। उसके बाद कंपेयर ऑप्शंस, यहाँ पे कंपेयर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोटेक्ट करके ऑप्शन लिखा हुआ है, तो प्रोटेक्ट करके भी डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए। तो ये सारे के सारे हमारे डायलॉग बॉक्सेस है जो हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज़ करना है अपने वन बाय वन उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ पैराग्राफ पहले लिख लेते हैं। तो बिना पैराग्राफ के कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब जिसमें आते हैं, पहला ऑप्शन दिया प्रूफिंग करके। तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग का जो डायलॉग बॉक्सेस है उसमें पहला ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया हुआ है। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर दो तरीके से एरर आने के चांसेस होते हैं। पहला, अगर दो वर्ड के बीच में ज़्यादा अगर स्पेसेस होते हैं तो नीचे क्या होता है, उसके ग्रीन कलर का अंडरलाइन आ जाता है, या तो आपको ब्लू कलर का अंडरलाइन आ जाता है। तो मोस्टली ये कब आएगा, जब आपके दो वर्ड के बीच में स्पेस होगा तब। दूसरा एक एरर आता है, जब कभी भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो रेड कलर का सिंबल उसके नीचे अंडरलाइन पे आ जाता है। तो ये दो तरीके के एरर आने के चांसेस होता है। पहला तो अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन आएगा। अगर दो वर्ड के बीच में स्पेसेस होंगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको आएंगे एक ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का अंडरलाइन आ जाता है। तो इन चीज़ों को राइट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में मेरा F7 है, या आप डायरेक्टली करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे कर्सर रखने के बाद शॉर्ट फॉर्म आपको दिखेगा F7 करके। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका एक डायलॉग बॉक्स होगा। आपको उसका राइट आंसर भी दिखाएगा और कहाँ पे मिस्टेक्स है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट पिक्चर, जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है, मतलब वो बता रहा है यहाँ पे मिस्टेक्स है मेरा। तो उसके राइट आंसर देखो नीचे लिखा हुआ है सजेशन करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको करना है चेंज। इग्नोर का मतलब ये परफेक्ट लिखा है बरोबर, कोई भी स्पेस नहीं देना है। आपने गलती लिखा है तो चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे एक चेंजेस हमारा हो गया। दूसरा चेंजेस दिखा रहा है रेड कलर का डॉक्यूमेंट, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसका राइट आंसर नीचे दिया हुआ है, सो सेलेक्ट करके चेंज करता हूँ। जैसे दोनों चीजें राइट होती है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डायलॉग बॉक्स में, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट कर, मतलब अब आपको ये बता रहा है कि हमारा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक्स नहीं अवेलेबल है। अब ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के साथ हुआ है। जब आप कहीं से भी इंटरनेट से या आप खुद टाइप करते हो पैराग्राफ, तो वहां पे कभी कभी नीचे अंडरलाइन या रेड कलर का लाइन, इवन ग्रीन कलर, ऐसे कुछ अंडरलाइन आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली टाइपिंग करते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे चीज को, एरर को फाइंड आउट करने के लिए या उस एरर को निकालने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च एंड द थीसिस आता है। तो अभी ये रिसर्च एंड थीसिस का मीनिंग दोनों का सेम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्सर रखोगे तो क्या लिखा है, ओपन द रिसर्च टास्क पाने टू सर्च थ्रू द रेफरेंस मटेरियल सच एज अ डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया एंड द ट्रांसलेशन पे। मतलब जब भी कोई भी पैराग्राफ टाइप किए हुए हो, उस पैराग्राफ के अंदर कोई भी वर्ड्स है जो आपको डिफिकल्टीज हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इजी सेंटेंस क्या हो सकता है, तो उस चीज को, उस वर्ड की मीनिंग अगर आपको पता करना रहेगा तो रिसर्च के जरिए हम उसको पता कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। नाउ गो फॉर द रिसर्च ऑप्शंस। जैसे उसके रिसर्च पे क्लिक करते हो
तो यहाँ पे देखो नया डायलॉग बॉक्स राइट साइड पे आ जाएगा रिसर्च करके, और यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे देखो सर्च करना चालू कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन बता रहा है, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑप्शन बता रहा है। यहाँ पे ऑप्शन और भी आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थीसिस करके, तो थीसिस क्या दे रहा है, सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड्स यू हैव सेलेक्टेड। मींस जो वर्ड मैंने सेलेक्टेड किया है उसी वर्ड का रिलेटेड सिमिलर, उसके जैसा नहीं होना चाहिए चलेगा, बट उसका सिमिलर, उसका मीनिंग वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्लिक करोगे यहाँ पे तो उसके रिलेटेड देखो आपको मीनिंग दे दिया। मतलब हम डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, आर्टिकल है, ऐसे है, पेपर है, मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिमिलर वर्ड। बट इसकी जगह पे रिप्लेस करना है तो जैसे ये चाहिए मुझे टेक्स्ट या फाइल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो उसके लिए देखो ऑप्शन लिखा है इंसर्ट, मतलब उसकी जगह पे आ जाएगा कॉपी, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ तो देखो उस डॉक्यूमेंट की जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा, फाइल आ जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च एंड थीसिस ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आता है वर्ड काउंट करके। वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर कितने पेजेस लिए हुए, कितने लाइंस यूज किए हुए, ये सब डिटेल आपको एक वर्ड काउंट देगा। तो इसके लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर दो, गो फॉर द वर्ड काउंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो डिटेल दिया है, पेजेस मेरे पास एक है, वर्ड्स इसके अंदर 185 है, अब स्पेस के साथ 895 है, 894 है, एंड स्पेसेस के साथ अगर देखेंगे तो 1076 है। पैराग्राफ इसके अंदर कितनी है, 3 है। इसके अंदर लाइन कितने मैंने यूज किया, 12। तो ये ओवरऑल जो डिटेल्स होगा इस पेज के ऊपर वो अपने को शो करेगा, ये वर्ड काउंट के जरिए करेगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट ऑप्शन। अब कमेंट ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। कमेंट ऑप्शन क्या होता है कि जब भी किसी ऑफिस में आप काम करते हो तो आप अपना काम किसी और को असाइन करते हो, मतलब किसी और को देते हो, भाई करके लेके आ जाओ। ओके, तो वो जो पर्सन होता है काम करके जब आपके पास लाता है तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो अब वो पर्सन को बुला के मैं सारी चीजें दिखा नहीं सकता हूँ, तो जहां पे भी गलतियां होगा तो उसको हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो सामने वाला पर्सन उसको देख के उसको राइट कर सकता है, बरोबर। बट कैसे, फॉर द एग्जाम्पल इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप टाइप कर दो दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर फॉर्मेट। तो उसको समझ में आएगा कि सर ने बोला हुआ है भाई ये जो मैंने सेंटेंस लिखा वही प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इससे कमेंट से समझ में आया। दूसरा, यहाँ पे वर्ड्स बरोबर नहीं है, 2 लाइंस बरोबर नहीं है, वापस क्लिक किया तो यहाँ पे भी लिखो दिस इज नॉट अलाइनमेंट। मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई कि पैराग्राफ जो टाइप किया हुआ प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, इसकी वजह से उसको भी चेंज करो। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक और सेंटेंस सेलेक्ट किया, उसको भी न्यू कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, प्लीज चेक दी सेंटेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टली सेंटेंस करके, वो चेक करेगी कि भाई ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, इसी की वजह से सर ने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है। अब इस कमेंट को चेंज करना है तो प्रीवियस देखो ऊपर आएगा, प्रीवियस नेक्स्ट, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी प्रीवियस नेक्स्ट आप कर सकते हो। अब जैसे ये कमेंट आपका फिनिश होता है, मतलब सामने वाला इसको रिजॉल्व कर देता है, मतलब इसको सही कर देता है, तो यहाँ से कमेंट निकालना पड़ेगा। तो कमेंट निकालने के लिए आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन यूज कर सकते हो, या यहाँ चेंजेस से भी 2 ऑप्शन लिखा है, एक्सेप्ट एंड द रिजेक्ट ऑप्शन। अब क्या होता है वो देखते हो, जैसे एक्सेप्ट पे रखता है तो क्या बोलता है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब जिस कमेंट पे मैं प्रेजेंट रहूंगा उस कमेंट को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं सेकंड पे था, ऑटोमेटिक उसने पढ़ा और सीधा नेक्स्ट पे जंप कर दिया। अब रिजेक्ट का मतलब होता है डिलीट करना है, या आप यहाँ से डिलीट करें या आप यहाँ से रिजेक्ट पे भी कर दो। क्या लिखा है, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब जिस कमेंट के ऊपर आप प्रेजेंट हो उसको आप डिलीट करें और आप नए कमेंट के ऊपर डायरेक्टली जंप करें। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ देखो नीचे वाला कमेंट डिलीट किया और उसने फर्स्ट वाले कमेंट पे प्रेजेंट किया, समझा। यहाँ से भी वो प्रोसेस कर सकते हो और यहाँ से भी हम कर सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ से भी देखो डिलीट कर देता हूँ, कमेंट डिलीट हो गया मेरा। एक और हम लोग प्रीवियस करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है, कुछ आए, इसको भी डिलीट कर दो। तो जितने भी हमने कमेंट डाले हुए तो वो कमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये कमेंट हमने लगाना सीखा, कमेंट को डिलीट करना भी सीखा और यहाँ चेंजेस भी करना सीख गया। अब आते हैं ट्रैकिंग ऑप्शंस। अब ट्रैकिंग ऑप्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले मैं कमेंट सारे ला देता हूँ। अब इस कमेंट्स को मुझे वर्टिकल देखना है या हॉरिजॉन्टल चेक करना है, तो यहाँ पे रिवाइनिंग पाने दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वर्टिकल ऑप्शंस एंड हॉरिजॉन्टल। आपने वर्टिकल क्लिक किया तो ये वर्टिकल आपको शो करेगा, अगर आपने इसको बोला मुझे हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे आपको नीचे वो शो करेगा।
अगर आप वापस इसी पे क्लिक करते हो तो ये निकल जाएगा। ओके, उसके बाद आता है शो मार्कअप। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन टिक किए हुए उसको एज इट इज रहने देना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्यों और क्या होता है। ओके, ट्रैक चेंजेस के अंदर ये भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे आता है डायरेक्टली, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, सारे कमेंट्स को डिलीट कर लेता हूँ, प्रीवियस डिलीट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके। एडिटिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, होम टैब में आता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं सब चीजें ऑन है, बराबर है, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। बट रिव्यू में आने के बाद इस प्रोटेक्ट या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, मैंने क्लिक किया, नीचे एक ऑप्शन आएगा यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। पहले आता हूँ होम टैब में, देखो अभी ऑन है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जस्ट टाइप योर द पासवर्ड वॉट एवर यू वांट, आपको जो पासवर्ड चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नीचे भी आपको सेम पासवर्ड डालना है और उसको कर दो ओके करके। तो देखिए होम टैब की जो भी फंक्शनलिटी थी वो आपने इसको लॉक कर दिया। अब कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता जब तक इसको ऑन नहीं करोगे। तो जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ, आपने जो पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को डालो, वापस आपकी फॉर्मेटिंग ऑन हो जाएगी। ओके, अब क्या होता है कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे वह सेम कलर में दिख रहा है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि जो भी मेरे पैराग्राफ में लिखे कुछ भी चेंजेस करे तो नीचे ऑटोमेटिक कलर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि भाई इसने लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। उसके लिए कुछ नहीं करना है, गो फॉर द रिव्यू टैब। अब ट्रैक चेंजेस में इसको ऑन कर दो, ट्रैक चेंज ऑन कर दिया। अब कोई भी बंदा अगर कुछ भी लिखेगा तो वो मुझे दिखेगा भाई, क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन होम टैब से वो नहीं बदल सकता है, ये ध्यान रखना। तो वो कुछ भी बंदा लिखेगा तो मुझे नजर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में वो लिख भी ना पाए। मेरी डॉक्यूमेंट जो फाइल बनाया उसके अंदर कोई भी छेड़खानी या कोई भी लाइन टाइप करने की चेंजेस ना कर पाए। जैसे एक 3 इडियट मूवी में क्या होता है, एक वर्ड को बदल देता है क्योंकि वो फाइल ओपन थी इसीलिए बदल दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट, बनाए हुए डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू टैब के अंदर ये वाला ऑप्शन को ऑन करना है, जहां पे सेकेंड ऑप्शन लिखा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ भी चेंजेस या कुछ भी लिख ना सके। तो यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके फिलिंग फॉर्म्स पे क्लिक करें, यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, जस्ट टाइप योर द पासवर्ड, जो पासवर्ड ऊपर होगा वही पासवर्ड आपके नीचे होना चाहिए, सेम पासवर्ड होना चाहिए और ओके कर दीजिए। हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो कुछ भी आप लिख नहीं सकते हो, द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके डायरेक्टली होम टैब के अंदर आपने सारी फॉर्मेटिंग को ब्लॉक कर दिया। अगर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ चेंजेस करना है तो वापस स्टॉप प्रोटेक्शन, जो पासवर्ड आपने लगाया था उस पासवर्ड को पहले यहाँ ऑन करें और एंटर करें। ऑन करने के बाद इसके अंदर आप कुछ भी जब भी लिखना है आप लिख सकते हो। अब ट्रैक चेंजेस ऑन है, इसकी वजह से वो दिख रहा है आपको। इसको मैं करता हूँ ऑफ, तो ये आपको डायरेक्टली ब्लैक कलर में लिखना चालू हो जाएगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फॉर द रिव्यू टैब। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं अपने मेलिंग ऑप्शन पे। ये था हमारा रिव्यू टैब के बारे में। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, द मेलिंग ऑप्शंस। अब मेलिंग ऑप्शन क्या काम करता है वो आपको बताता है। मेलिंग ऑप्शन आपका मोस्टली यूज होता है लेटर फॉर्मेट के लिए। लेटर फॉर्मेट मतलब एक लेटर मैंने बनाया हुआ है, वो बाकी लोगों को लेटर पहुंचाना है, सेम कंटेंट। जैसे स्कूल इवन कॉलेज में क्या होता है कि बच्चों को हम कहीं पे ट्रिप लेके जाते हैं, किसी कैंपस जगह पे लेके जाते हैं या कहीं पे घुमाने के लिए जाता है, तो क्या होता है कि हम अथॉरिटी की सबसे परमिशन से, पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं। तो भाई आपके बच्चों को हम ये जगह पे लेके जाए, ये फीस स्ट्रक्चर है, नाउ यू कैन परमिशन विद सिग्नेचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, आप उस डॉक्यूमेंट पे दे दो। अब एक लेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट के पीछे साइन करवाना है तो वो कैसे करेंगे, डायरेक्टली वो ऑप्शंस करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लेटर फॉर्मेट। तो लेटर फॉर्मेट बनाने के लिए करेंगे कैसे, तो उसके लिए जाना पहले तो मेलिंग ऑप्शन के अंदर देखो, यहाँ पे क्रिएट है, स्टार्ट मेल मर्ज है, राइट इंसर्ट फील्ड्स है, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे देखो राइट इंसर्ट फील्ड्स एंड प्रीव्यू और फिनिश, ये डायलॉग बॉक्सेस क्या है, ऑफ है, ये टोटली ऑफ है। तो इसे ऑन करने के लिए पहले अपने को यहाँ पे खेलना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। पहला आता है एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है जिसके अंदर आप अपने लेटर को डाल के सामने वाले को डिलीवर कर सके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एनवेलप पे। क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
अब डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो डिलीवरी एड्रेस दिया है, डिलीवर का मतलब मुझे कहाँ पे डिलीवर करना है इस लेटर को। दूसरा आता है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है कि मैं जहाँ पे अवेलेबल हूँ, अगर वो पर्सन सामने वाला अगर अवेलेबल ना हो तो मैं उस जगह पे मेरा लेटर रिटर्न आ जाए। तो एक एड्रेस मैं डाल दिया, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो डाल दिया। दूसरा डिलीवर जहाँ पे मुझे करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, सुयस शॉपिंग सेंटर NNP गोरेगांव वेस्ट। आपको जो भी एड्रेस आपको पता रहेगा बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू ऑप्शंस, मतलब एनवलप की साइज क्या है। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मार्केट से जो एनवलप लाओगे तो वो तो ब्लैक ही होगा। ओके, जब कंपनियों में लेटर भेजा जाता है तो कंपनी के ऊपर अपना एनवलप के ऊपर कंपनी का नाम एड्रेस सब चीज लिखी रहती है। तो यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है, जो भी आपको साइज अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से अपने साइज एनवलप की साइज को बदल सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे साइज 12 रख रहा हूँ, मतलब 4.3 by 4 रख रहा हूँ 11 इंचेस के अंदर। एंटर करता हूँ, उसके बाद आता है यहाँ पे फॉन्ट। फॉन्ट दो जगह पे फॉन्ट लिखा है, बट उसके ऊपर देखो एक ऑप्शन लिखा है डिलीवरी एड्रेस एंड रिटर्न। मतलब जो एड्रेस आपने टाइप किया है उस एड्रेस की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं गया फॉन्ट के ऊपर, यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट चाहिए तो मैंने पॉपिंस यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ पे साइज मैंने 14 रख लिया, ओके कर लिया। सेम रिटर्न को भी करता हूँ, यहाँ से पॉपिंस यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे बोल्ड यूज कर लिया और यहाँ पे साइज मैंने 14 रख लिया और ओके कर दिया। दोनों की साइज मैंने सिमिलर रखा, यहाँ से कर दो ओके ऑप्शंस, तो देखो दोनों की साइज पे यूज हो जाता है। ये एनवलप अपने इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में भी आता है, जैसे स्कूल में हम लोग या कॉलेज में पढ़ते थे। इवन हिंदी में भी आता था, प्रति एंड प्रेशर करके, टू एंड फ्रॉम करके इंग्लिश में आता था। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है प्रिंट ऑप्शंस और ऐड टू डॉक्यूमेंट। प्रिंट का मतलब होता है अगर आप एनवलप प्रिंटर के अंदर डाला हुआ, प्रिंटर आपके लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्टेड होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड यूज करेंगे जिससे प्रिंट आउट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है ऐड टू डॉक्यूमेंट, मतलब अभी मेरा कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, प्रिंटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के साथ वो अटैच कर ले। तो मैं यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो एनवेलप तैयार होके आ जाएगा। तो प्रिंटर भी हम लोग का प्रिंटर अगर अवेलेबल होता तो प्रिंटर के साथ वो कनेक्ट कर लेते थे। क्लियर ऑप्शंस। तो इस नॉट नेसेसरी मैं उसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेबल ऑप्शन। अब लेबल का मतलब क्या होता है, तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ नंबर्स पॉपुलर पेपर्स लेबल स्टाइल एंड द शेप्स। जो भी हम लोग ये आपके बुक्स के लिए लेबलिंग करते हैं जिसके ऊपर आपके नेम होते हैं, एड्रेस होता है, ब्लड ग्रुप होते हैं, उस तरह की अगर लेबलिंग करना है तो हम लोग लेबल ऑप्शन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो पहला डिसाइड करता हूँ मुझे नेम चाहिए, आप यहाँ पे नेम डिसाइड कर लो। उसके बाद मैंने डिसाइड किया भाई मुझे एड्रेस चाहिए, एड्रेस भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइप करके। नीचे भी एंटर करके हम लोग एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आपके ऑप्शंस। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप ले लेता हूँ GRP। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बाद ले लेता हूँ डिवीज़न ऑप्शंस, डिवीज़न मैंने ले लिया। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड भी मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे ग्रेड भी ले लेता हूँ, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। ओके ना, अब यहाँ पे देखो उसका भी दिया हुआ लेबल का साइज दिया है, क्लिक करोगे तो मैंने बोला भाई 30 पर पेज, मतलब एक पेज पे मुझे 30 कॉपी आनी चाहिए। ओके, बाकी आपके ऊपर डिसाइड किया कि आपको क्या साइजेस चाहिए, आओ कर दिया ओके। अब यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन, ऑब्वियसली प्रिंटर होगा तो डायरेक्टली टेक अ प्रिंट आउट, अदरवाइज गो फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 30 कॉपी बना के दे देगा, जो भी आपने साइज में सेट किया रहेगा। तो स्टिकर वाला प्रिंट आउट रहेगा तो उसके ऊपर प्रिंट कर दिया तो हमारा लेबल तैयार हो जाएगा उस जगह पे। ओके, तो ये दो चीज समझ में आया, एनवलप और लेबल करके। अब बनाते हैं अपना लेटर फॉर्मेट। ओके, एक लेटर बनाना है 5 या 10 लोगों या 50 लोगों को, मुझे डायरेक्टली सेम लेटर कॉपी भेजना है, तो कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, Ctrl+R कर दो, तो राइट साइड में हमारा आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम डालना है आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है तो आपका एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपका नंबर डालना है तो डेट डालना है तो डाल दीजिए। तो 22, यहाँ पे 05, यहाँ पे 2023 कर लेता हूँ। ओके, एंटर करता हूँ और उसके बाद Ctrl+E सेंटर में ले लूँगा, जहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा सब्जेक्ट करके, और आपको जो भी सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पिकनिक ट्रिप करके लिख देता हूँ, पिकनिक ट्रिप करके डाल दिया। और सब्जेक्ट हमें पता है कि बोल्ड होता है, इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ जिससे अपने को समझ में आया, वापस कर लेता हूँ। ओके, एंटर कर दिया, Ctrl+R करता हूँ।
और इसके नीचे मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन लिखना है वो इन्फॉर्मेशन मेरी आ जाएगी। ओके, हम लोगों ने लिख दिया, समझो यहाँ पे आपके स्कूल से कॉलेज के नाम जो भी आएंगे वो आ जाएंगे, यहाँ तक टू स्पेसिस ऑफ प्रिंसिपल जो भी हुआ है उसके नीचे उन कैंडिडेट का नाम आएगा। तो एक तरीका मैंने बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ योर्स फेथफुली करके डाल देता हूँ यहाँ पे फेथफुली, उसके नीचे आप जाकर आपका नाम डाल दीजिए। ओके, ये दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल आर से राइट साइड कर लेता हूँ। हो गया, लेटर फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। अब इस लेटर फॉर्मेट को क्या करना है, मुझे बाकी कैंडिडेट को भेजना रहेगा, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेलिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा लेटर ऑप्शन, इसको टिक करो, या टिक। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है टाइप न्यू लिस्ट। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब होता है कि आपने एक्सेल के अंदर कैंडिडेट का डेटा तैयार किया है, तो वहां से डेटा कलेक्ट करके भी आप कर सकते हो, बट अभी हमारे पास एक्सेल डेटा तैयार नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो अपने को एक एक्सेल फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइटल, फर्स्ट नेम, बहुत सारे डिटेल्स अपने को फिलअप करना पड़ेगा। तो जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको डिलीट करने के लिए कस्टमाइज कॉलम में चले जाए, और जो आपको नेसेसरी नहीं है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं है या उस कैंडिडेट के पास वो डिटेल्स नहीं होंगे, तो हम लोग कॉमन डिटेल रखेंगे जो सभी के लिए कॉमन होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ही रखा, उसका टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम और एड्रेस लाइन वो अलग दिया, कर दो उसको ओके। तो उतना ही डिटेल आपके सामने अवेलेबल होगा। तो टाइटल में सामने वाला मिस्टर, मिस या मिसेज जो भी होगा वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर, यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ माही। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम उसका डाल दीजिए, कौन सी कंपनी में काम करता है वो आप डाल दीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके। रहता कहाँ पे, तो मैं इसको डाल देता हूँ अंधेरी करके। ये एक हो गया एक डिटेल। दूसरा डिटेल डालने के लिए आप चले जाएंगे न्यू कंट्री, तो यहाँ पे लिख दिया मिस अंकिता AMBED अम्बेडकर, बैक ऑफिस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये रहेगी परेल के अंदर। ओके, दैट इज द सेकेंड हो गया। तीसरा डिटेल डाल दो मिस्टर सुरेश दबाले, इसको डालता हूँ टूर्स के अंदर, उसको डालता हूँ जोगेश्वरी के अंदर। ओके, तीसरा डालता हूँ मिस्टर हितेश जोशी। ओके, हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं, तो इसको भी बैक ऑफिस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी इसको मलाड में डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिए, 4 लोगों कैंडिडेट ऐड कर लिया। तो ऐसे जितने लोग भी आपके पास रिपोर्ट होंगे उनके सारे रिपोर्ट आपको ऐड करना पड़ेंगे। अब यहाँ पे कर दीजिए ओके। ध्यान रखना है कि जब भी इस फाइल को ओके करोगे तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट किसी और फाइल में स्टोर हो जाएगा। तो इसको क्लिक करता हूँ, और इस फाइल को आपको स्टोर कहाँ पे करना है, तो मैंने इसको डिसाइड कर दिया भाई कि डेस्कटॉप पे इसको सेव करूंगा, और उसका नाम मैं दे दूंगा लेटर फॉर्मेट। जो भी आपको देना होगा आप दे दीजिएगा, और इसको करता हूँ सेव ऑप्शंस। ओके, जैसे ही आप सेव करते हो तो देखो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ओके, एडिट रिसेप्शन पे क्लिक करो, आपने किस नाम से सेव किया है, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, कंपनी का नाम, और आपकी जो डिटेल डालना रहेगा वो आ जाएगा। किसी भी कॉलम के अंदर शॉर्टिंग करना है आप कर सकते हो, फिल्टरिंग करना है तो कर सकते हो, बट डिटेल मेरा प्रॉपर है तो इसको कर देंगे कैंसिल। एड्रेस ब्लॉक, मतलब जो डिटेल आपको डालना है किस फॉर्मेट में रखना है, डायरेक्ट नाम से आपको बुलाना है या उसको मिस्टर लगाना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया है। तो बाय डिफॉल्ट देखो मिस्टर माही कुमार, मतलब ये फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे भी छेड़ना नहीं अपने को, बरोबर है। उसके बाद आता है ग्रीटिंग लाइन। अब फ्रेंड सर्कल है तो हम लोग DI यूज करेंगे, अदरवाइज ऑफिस में काम करते हो तो टू यूज करेंगे हम लोग, तो ये भी बरोबर है हमारे लिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड में टाइटल स्पेस देना है, फर्स्ट नेम स्पेस देना है, और इनको लास्ट नेम, कॉमा करके इंटर कर दीजिए। इसके नीचे कंपनी का नाम, कॉमा करिए, उसको इंटर करने के बाद आप क्लिक करें एड्रेस लाइन 1। हो गया। अब इनकी जगह पे मुझे सब जो डिटेल भरा वो आना चाहिए, तो यहाँ पे कर दो प्रीव्यू रिजल्ट। आ गया, देखो एक ही लेटर है अपने पास, देखो अभी तो फिलहाल एक ही लेटर है। अब यहाँ पे करो, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, डेटा एक ही है, बट क्या हो रहा है, डिटेल आपका चेंज हो रहा है। ओके, बट मुझे सभी के डॉक्यूमेंट आना है बिकॉज मुझे प्रिंट आउट करना है। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो रहेगा फिनिश एंड मर्ज, क्लिक करोगे। पहला कैंडिडेट का मेल आईडी है तो डायरेक्टली सेंड करोगे, अगर नहीं है तो छोड़ देना है।
एड प्रिंट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ऑल करंट और फ्रॉम, करंट का मतलब पहले जो दिया है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑल का मतलब सभी चाहिए, और फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने 150 बनाया उसमें से 25 चाहिए, तो आप नंबर डाल सकते हो। तो फिलहाल अभी करेंगे ऑल, और कर दो ओके। ये रहा पहला लेटर, उसके नीचे दूसरा लेटर, उसके नीचे तीसरा लेटर, उसके नीचे चौथा लेटर। तो ऐसे जितने भी रिपोर्ट होंगे उतने डिटेल आप डायरेक्टली डाल सकते हो। समझ में आया? तो एक ही समय में देखिए मैंने कितने सारे लेटर तैयार हो गए, एक ही कंटेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमारा डिटेल बदला गया, कैंडिडेट के डिटेल्स। समझ में आया? तो ऐसे आप डायरेक्टली प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्लियर ऑप्शंस? चलो।